संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना। संगत जी, क्योंकि सत्संग मैं फिर बोलना चाहूँगी, क्योंकि सत्संग रिपीट हो रहे हैं आप लोगों के ही, और वही सत्संग बार बार डल जाते हैं, तो ताकि आप लोगों के सत्संग भी डलते रहें और चैनल को भी कोई दिक्कत ना हो, तो इसके लिए संगत जी कल से 2 बजे से मैं लाइव सत्संग कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग अपने ही सत्संग वहाँ पे आके सुना सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप दिए हुए नंबर पे आप अपना मुझको ये बता दें कि कौन कौन सत्संग कर सकता है, क्योंकि डे वाइज मैं सबके सत्संग रखूँगी। तो कल तो एक लक्ष्मी आंटी हैं, कल उनका सत्संग है, प्लस गुरुजी के पुराने सत्संग हैं। क्योंकि लाइव के फ़ायदे ये हैं कि आपके क्वेश्चनों के आंसर भी मिलेंगे, एक बॉन्डिंग बनेगी, गुरुजी के बारे में जानने का और अच्छे से हमें वो कहते हैं ना सत्संग के माध्यम से जानने का मौका मिलेगा, अपने ही सवालों के जवाब मिलेंगे और आप ही लोगों के सत्संग होंगे जो आप लाइव आके सुना सकेंगे। चेहरा दिखाना, फेस दिखाना ये कोई कंपलसरी नहीं है। मैं चैनल को लाइव लाऊंगी और उसके बाद आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट फेस या विद फेस, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को भी संतुष्टि होनी ज़रूरी है कि आप लोगों के सत्संग शेयर हो रहे हैं। क्योंकि बार बार संगत यही पूछती है कि हमारे सत्संग शेयर नहीं हो रहे हैं, प्लीज़ आंटी हमें लिंक भेज दिए, और लिंक भेजना पॉसिबल भी नहीं होता है, और कई बार आप ही लोग रिपीट को सत्संग भेज देते हैं, जिससे चैनल को भी दिक्कत होती है। तो इस सब का सॉल्यूशन यही है कि अब हम लाइव सत्संग करें। तो रोज़ 2 बजे लाइव सत्संग होगा, क्योंकि हम सब जब भी फ्री होते हैं, और गुरु जी की आज्ञा से जितनी भी संगत है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, और जो सत्संग आपके होंगे वही लाइव होने के बाद वही चैनल पे वीडियो भी डल जाएगी, तो जो सुनना चाहते हैं वो बाद में भी सुन सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट में मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर करें जो लोग लाइव सत्संग अपना करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की पुरानी संगत के जब हम सत्संग सुनते हैं ना, तो सुन के ऐसा लगता है कि जैसे ना कहते पूरी पिक्चर ही हम लोगों के नज़रों के सामने चल रही है, क्योंकि वो अनुभव सबसे बेस्ट होता है। लेकिन आज के सत्संग जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे एक्सपीरियंस हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन होगा लाइव सत्संग में। तो जय गुरु जी। संगत जी, एक संगत थी जो 99 मतलब दिसंबर 99 में का उनका सत्संग है, और वो अपना अनुभव बताते हैं कि दिसंबर 99 में कि शीत ऋतु में मेरे लिए एक अति भयानक समाचार लेकर आई। धीरे धीरे मेरी आवाज़ कम होती जा रही थी, और थोड़े से शब्दों के उच्चारण के लिए भी मुझे विशेष प्रयास करना पड़ता था, कि उनका गला काफ़ी रुंझ गया था और उनको बोलने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो जो कहते हैं ना, नाक और कान दोनों ही उनके बंद होते जा रहे थे। दिल्ली की यह शीत ऋतु धुंध निरानंद होते हुए भी प्रतिकूल होने वाली थी। विस्तृत जांच पड़ताल के पश्चात विशेषज्ञों ने शल्य क्रिया का परामर्श दिया, और उन्होंने जब सारे गंगाराम इस अस्पताल में उन्होंने उनके जितने भी टेस्ट थे वो करवाए, तो पता चला, तो टेस्ट करवाने के बाद जो चिकित्सालय कराई गई उसमें मेरी ये होती है बायोप्सी का परिणाम आने पर हमारी आशंका की पुष्टि हो गई, क्योंकि कहते हैं उन्हें शक था कि मेरे गले में कोई कैंसर है। पुष्टि हो गई। कंठ में मेरी सूजन असाध्य प्राणघातक कर्कट रोग जो कि कैंसर बन चुका था। जब मेरी वाणी विकृत होने लगी, उसके मात्र 2 महीने बाद ही मैं जैसे नरक में पहुंच गया था, और इसका कारण समझ पाने में मैं असमर्थ था। क्योंकि कई बार हम लोगों को बीमारी होती है ना संगत जी, तो हम खुद भी नहीं समझ पाते कि ये हमें क्यों हुई है, कैसे हुई है, और है क्योंकि ये सब हमारे ही कर्मों का दोष है। तो संगत जी, मैं सिगरेट, मग, तंबाकू या पान का सेवन नहीं करता था, पर ईश्वर ही पालक हैं। अपनी शल्य क्रिया के पश्चात 3 सप्ताह के विश्राम काल में, जिसने मुझे कुछ भी बोलने की मनाही थी, मैं गुरुजी की शरण में रहा। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों गुरुजी के पास मेरी दुर्दशा की अवस्था में पहुँचे थे, किंतु उससे पहले एक और परीक्षा देनी थी। चिकित्सालय में आने के बाद 5वें दिन मेरी गुरुजी के पास जाने की अटूट अभिलाषा जागृत हुई।
संजोग से उस दिन अत्यधिक वर्षा हो रही थी। मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे किसी और दिन जाने की सलाह दी, पर मैं नहीं माना। मेरा मन पक्का हो चुका था। मेरे अंदर उसी दिन जाने की आवाज़ उठ रही थी। एम्पायर स्टेट में गुरुजी के स्थान तक चलते हुए एक अद्भुत सुख का आभास हो रहा था, क्योंकि पता है कहीं ना कहीं यहीं जाकर हम लोगों का कल्याण होना है। तो गुरुजी अपने रंगीन लंबे लंबादे में अपने स्थान पर आसीन थे। हमारा परिचय करवाकर हमें राजसिक रक्तिम कालीन पर आसन ग्रहण करने के लिए कहा गया। गुरबानी के पवित्र शब्द वातावरण में रस घोल रहे थे और उस मधुमेह और उस जो माहौल है उसको मधुमेह कर रहे थे। एक स्नेह में किंतु ओजस्वी ऊर्जा के पूरे कमरे में फैली हुई थी। कुछ समय पश्चात चाय प्रसाद वितरित हुआ। उसके एकदम बाद गुरुजी ने हमें बुलाया और मेरी घबराई हुई पत्नी को कहा, जा तेरे हस्बैंड नू 50% ठीक कर दिता, टेस्ट फिर करा ले। उस समय यह विश्वास करना सरल नहीं था। वह असाध्य रोग ठीक हो गया था। हमने गुरुजी की सलाह मानी। बायोप्सी की शेष 4 स्लाइड में से 2 एम्स में दी और 2 मुंबई स्थित टाटा संस्थान में भेजी गई। 1 सप्ताह पश्चात परिणाम आने पर हम पुनः एम्पायर स्टेट गए। हमारे प्रवेश करते ही गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्यों डॉक्टर कंफ्यूज हो गए? यह तथ्य था, दोनों संस्थानों से आए निष्कर्षों ने मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया था। प्रथम चमत्कार हो चुका था। उसके पश्चात चिकित्सक ने रोग लक्षण प्रयोगशाला के निर्णयों की अवहेलना न कर उपचार पूरा करने को कहा। मैंने निश्चित कर लिया था कि अब कोई भी उपचार गुरुजी के कथा अनुसार ही होगा। आगे यह हुआ, गुरुजी ने मुझे मिर्चों से भरा हुआ लंगर खाने को कहा। चिकित्सकों के अनुसार, जिन्होंने मुझे केवल उबला हुआ खाना खाने के लिए निर्देश दिए थे, मिर्च निषेध मतलब मिर्च बिल्कुल बंद थी। गुरुजी ने मुझे उच्चारण भी करवाया और घोषित कर दिया कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। गुरुजी के परामर्श पर मैं चिकित्सा करवाता रहा, परंतु मुझ पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे कभी कोई उबकाई नहीं हुई। मेरा हीमोग्लोबिन सदा सामान्य था, सामान्य से ऊपर रहा। एकमात्र औषधि, यदि इसे ऐसा कह सकें, तो गुरुजी द्वारा आमंत्रित ताम्र लोटे में जल भरकर पीने की रही। इस क्रिया से पूरी रात्रि जल भर कर रखने के पश्चात प्रातःकाल आधा पीकर शेष स्नान करने भर कर उसके पश्चात उसमें नहाकर जो पद्धति से पूर्ण स्वस्थ हो गया। नवजीवन के लिए मेरा ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन रहा, यह सिद्ध करने के लिए मेरी 2 बेटियां और पत्नी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के जब भी हम सत्संग सुनते हैं, गुरुजी के जब भी हम चमत्कार सुनते हैं, क्योंकि गुरुजी ने हमें आज्ञा दी है कि जब भी मैं आपकी लाइफ में कुछ भी ब्लेस करता हूँ तो आपको वो सत्संग करना है। इसीलिए हम लोग सत्संग करते हैं और इसीलिए हम सत्संग सुनते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने से और सत्संग करने से दोनों का ही भला होता है। करने वाले को गुरुजी पे विश्वास होता है, इसलिए वो अपने पूर्ण विश्वास से अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, और जो सुनता है उसका गुरुजी के प्रति विश्वास बनता है। तो कई बार हम इस चीज़ को बहुत इजी लेके जाते हैं कि हम गुरुजी का सत्संग करें या नहीं करें। तो संगत जी, जब भी मन में भाव आए कि हमें सत्संग करना चाहिए तो हमें सत्संग कर लेना चाहिए। तो संगत जी, जितना हम अपने रब की, जितने हम अपने गुरु की बड़ाई करते हैं, हमारे जीवन के कष्ट और कठिनाइयाँ उतनी ही दूर होती हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, कोई भी लाइव आकर अपने सत्संग सुनाना चाहता है तो कल 2 बजे से लाइव सत्संग होंगे, और प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव गुरु जी के प्रति आके ज़रूर सुनाएं और अपने संतुष्टि इस चीज़ को लेके संतुष्ट हो जाइए कि आपके सत्संग शेयर हो रहे हैं। तो दिए हुए नंबर पे आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और एक चीज़ फिर कहूँगी संगत जी, जब भी हम कोई काम डाउट में रह के करते हैं, जब भी कोई चीज़ हम संदेह में रह के करते हैं, तो संदेह करने वाले पूरी लाइफ अपने संदेह को ही दूर करते रहेंगे, और जो गुरुजी पे विश्वास करके आएंगे वो अपनी झोलियाँ भर के अपनी चीज़ों को पा के चले जाएंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।